हेलो दोस्तों, लाइफ सीक्रेट्स 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए। दोस्तों, पूरी दुनिया में करीब 17 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं और इससे ज़्यादा लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक जो 15 से 19 साल के बच्चे हैं या युवा हैं, उनकी जो मृत्यु का या डेथ का कारण है वो आत्महत्या ही है। दोस्तों, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, चलिए वन बाय वन कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि लोग सुसाइड के बारे में क्यों सोचते हैं। दोस्तों, क्योंकि सुसाइड करने से पहले हमारे माइंड में वो सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो भी काम आप जीवन में कर रहे हैं सब आपके दिमाग का ही खेल है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार कुछ लोग ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और वो दूसरों को अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं और उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी से बेहद प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका प्यार सफल नहीं हो पाया, इस वजह से भी वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग वैसे हैं कि किसी नौकरी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उसको पाने के लिए, एंड टाइम पे वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत गहरा आघात लगता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों जो सुसाइड का 90% केस होता है, वो 90% प्रॉब्लम हमारे माइंड से ही शुरू होता है, ना कि एक्शन से। पहले हम अपने दिमाग में सारी प्लानिंग करते हैं, सोचते रहते हैं बैठते बैठते, तो इन सब चीज़ों से हमारे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आत्महत्या के या सुसाइड के संकेत क्या हैं, यानी क्या क्या हिंट पॉइंट्स है। पहला है कि आदमी किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है और उस प्रॉब्लम को किसी को बताता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि माइंड अनस्टेबिलिटी, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता, एक चीज़ों में मन नहीं लगता, बार बार स्विच करता है कि मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ। यानी जब आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा, आपका मन किसी चीज़ में लगेगा नहीं और आप हमेशा डिस्टर्ब होते रहते हैं और बेचैनी भी होती है, आपको घबराहट होती है। ये सब चीज़ें हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज ना कर पाना, ये सब दोस्तों संकेत होते हैं कि आपको सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं। आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आपको उनको अच्छी चीज़ भी बताओगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं है, हो जाएगा, नहीं होगा, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मतलब निगेटिव चीज़ें उनके माइंड में आता है। अगर आप बोलोगे इसमें तुम अच्छा कर सकते हो, बोलोगे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, आपकी फैमिली वाले अच्छे हैं, नहीं सारे बुरे। तो ऐसे ऐसे निगेटिव चीज़, हर चीज़ के बारे में निगेटिव सोचते रहते हैं और बोलते हैं जी के क्या करना है, एक दिन तो जाना ही है। इस तरीके के उनके दिमाग में आते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती क्यों हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों होता है कि जब कभी कभार क्या होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, हमारे दोस्त दूर होते हैं या हम दोस्तों से उतना बात नहीं करते हैं, या दोस्तों हम नशा करने लगते हैं, या किसी से बोलने से या बात करने से डरने लगते हैं, या अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, परिवार वालों से कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में ये सब बदलाव आने लगते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, अगर आत्महत्या का ख्याल आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आपको इन नकारात्मक ख्याल को पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर है, आप अगर कोई दोस्त आपको मतलब जानता है कि यहाँ पे बात करने से आपके कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, तो वो हेल्पलाइन नंबर से आपको बात करना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे तो आपको उसका हल नहीं निकलेगा। अगर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी बातों को अपनी पर्सनल डायरी में या कहीं भी लिखना चाहिए उसको। अगर आप लिखते हैं तब भी आपका मन का बोझ हल्का होता है, आपका दिमाग थोड़ा फ्रेशनेस फील करता है। और कोई भी हो आपका नियर या डियर, आप उससे मिले हों या ना मिले हो, तब भी आप अपनी बातों को उससे शेयर करो कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सुन लो। नहीं सुन रहा है तो उसको समझाओ कि मैं बहुत समस्या में हूँ।
दोस्तों 5वां क्वेश्चन लेते हैं कि अगर किसी और के मन में, आपका कोई नियर एंड डियर, उसके मन में आत्महत्या सुसाइड का ख्याल आता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग गया कि आपके दोस्त के मन में सुसाइडल थॉट चल रहे हैं, वो सुसाइड करने वाला है या काफ़ी दिनों से परेशान है, तो आपको उसको सलाह नहीं देना है, आपको चुपचाप उसकी बातों को सुनना है। अगर आप अपनी राय देते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको जो प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम को उड़ेलना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आप हल्का होना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो आपको उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और अपने जो उसके फैमिली वाले हैं या उसके दोस्त हैं उनसे बातें करना चाहिए कि यार देखो उसके लाइफ में कुछ समस्या हैं, आप उनसे केवल बात करिए। ज़्यादा अगर आप सलाह देंगे तो वो जल्दी एक्शन ले लेगा, इस वजह से हमें ज़्यादा उसको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे केवल बातें करिए, उसके समय समय पे ख्याल रखिए, मिलते रहिए। दोस्तों 6ठा क्वेश्चन लेते हैं कि सुसाइड के विचार से जुड़ी गलतफहमियाँ क्या क्या हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभार दोस्तों हमारे सामने से लोग आके बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, या बोलते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो मेरा अटेंशन पाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और दूसरों लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है, वो सोच रहा है कि लोग मेरे ऊपर फोकस करें। तो और ऐसी अगर इंसान आपसे ऐसी बातें कर रहा है तो आपको उसको गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो और हमें ऐसा लगता है कि जो पूरी तरह से स्वस्थ है, दूसरों को हंसा रहा है, खुश कर रहा है या दूसरों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उसके मन में ऐसे थॉट्स आ ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें माइंड से रिलेटेड हैं, कभी भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है तो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो कभी भी हमें इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ों से परेशान है तो आपको जल्द से जल्द उसके बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में केयर करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि लोग सुसाइड के बारे में क्यों सोचते हैं, सुसाइड के क्या क्या संकेत हैं और हमारे माइंड की चपेट में ऐसी थॉट्स क्यों आ जाते हैं, और मैंने बताया कि सुसाइड का ख्याल आए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे नियर एंड डियर या हमारे दोस्तों के मन में ऐसे ख्याल आए तो क्या करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया कि सुसाइड के विचार को कभी भी गलतफहमी नहीं समझना चाहिए। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ आए होंगी। अगर नहीं समझ आएगी तो वीडियो को दोबारा से देखें और अगर आप भी किसी समस्या में हैं तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखिए, लोगों से मिलिए। आपको हमेशा एकांत में नहीं रहना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आप ज़्यादा दिनों तक अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करिए, लोगों से वीडियो कॉल करिए, चैट करिए, कॉलिंग करिए, दोस्ती बनाइए, तभी आप जीवन को अपने बेहतर बना पाएंगे। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, तो फिर भी अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। इसी वजह से लोग डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए आपको लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, हीरो हैं, हीरोइंस हैं, बिजनेसमैन हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में यही सब कारण है। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास क्या होता है, लोग बात करने वाले नहीं होते। उनके पास मशीनें होती हैं लेकिन ह्यूमन्स नहीं होते। तो आपको ह्यूमन से इंटरेक्ट करना चाहिए, मशीनों से बाहर निकलिए। दिन भर मोबाइल में ही और टीवी में व्यस्त मत रहिए, बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, एक्सप्लोर करिए, लोगों से बात करिए, नई नई जगह पे जाइए, तभी आपका ज़िंदगी बेहतर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर भी करें, और जो भी आपके सजेशंस हैं, सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।